उठो, जागो और महान पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस पथ को भी वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। भगवत प्राप्ति में केवल अपना पुरुषार्थ मानने का कारण अहंकार रूपी दोष है। भक्त के इस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान उसे भीषण संकट में डालकर यह बात प्रत्यक्ष दिखला देते हैं कि कार्य सिद्धि में अपनी सामर्थ्य मानना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। इस प्रकार अहंकार नाश के लिए जो विपत्ति में डालना है, यह भी भगवान की विशेष कृपा है। केनोपनिषद में एक कथा है। इंद्र, अग्नि, वायु और देवों ने विजय में अपने पुरुषार्थ को कारण समझा, इसीलिए उन्हें गर्व हो गया। तब भगवान ने उन पर कृपा करके यक्ष के रूप में अपना परिचय दिया और उनके गर्व का नाश किया। जब अग्नि, वायु देवता परास्त हो गए और यह समझ गए कि हमारे अंदर वस्तुतः कुछ भी नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, तब भगवान ने विशेष दया करके उमा के द्वारा इंद्र को अपना यथार्थ परिचय दिया। सफलता में अपना पुरुषार्थ मानकर मनुष्य गर्व करता है, परंतु अनिवार्य विपत्ति में जब वह अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाता है, तब भगवान की शरण में आता है और आर्त होकर पुकार उठता है, नाथ, मुझे इस घोर संकट से बचाइए। मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मैं जो अपने बल से अपना उद्धार मानता था, वह मेरी बड़ी भारी चूक थी। राग, द्वेष और काम, क्रोधादि शत्रुओं के दबाने से अब मुझे इस बात का पूरा पता चल गया है कि आपकी कृपा के बिना मेरे लिए इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है, असंभव सा ही है। जब अहंकार को छोड़कर इस तरह सरल भाव से और सच्चे हृदय से मनुष्य भगवान के शरणागत हो जाता है, तब भगवान उसे अपना लेते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आता है और कहता है मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस पर भी मनुष्य उसके शरण होकर अपना कल्याण नहीं करता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दया सागर भगवान की जीवों पर इतनी अपार दया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वस्तुतः उसे दया सागर कहना भी उनकी स्तुति के व्यास से निंदा ही करना है, क्योंकि सागर तो सीमा वाला है, परंतु भगवान की दया की तो कोई सीमा ही नहीं। अच्छे अच्छे पुरुष भी भगवान की दया की जितनी कल्पना करते हैं, वह उससे भी बहुत बढ़कर है। उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके द्वारा भगवान की दया का स्वरूप समझाया जा सके। माता का उदाहरण दे तो वह भी उपयुक्त नहीं है। कारण है, दुनिया में असंख्य जीव हैं और उन सबकी उत्पत्ति माताओं से ही हुई है। उन सारी माताओं के हृदयों में अपने पुत्रों पर जो दया या स्नेह है, वह सब मिलकर भी उस दया सागर की दया के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसी हालत में किससे तुलना की जाए? तो भी माता का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि लोक में जितने उदाहरण हैं उन सब में ये विशेष है। माता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी प्रत्येक क्रिया में दया भरी रहती है। इस बात का बच्चे को कुछ अनुभव रहता है। जब बच्चा शरारत करता है तो उसके दोष निवारण के लिए माँ उसे धमकाती मारती है और उसको अकेला छोड़कर कुछ दूर हट जाती है। ऐसी अवस्था में भी बच्चा माता के पास ही जाना चाहता है। दूसरे लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें किसने मारा? वह रोता हुआ कहता है, माँ ने। इस पर वे कहते हैं, तो आइंदा उनके पास नहीं जाना। परंतु वह उनकी बात पर ध्यान न देकर रोता रहता है और माता के पास ही जाना चाहता है। उसे भय दिखलाया जाता है कि माँ तुझे फिर मारेगी, पर इस बात का उस पर कोई असर नहीं होता। वह किसी भी बात की परवाह न करके अपने सरल भाव से माता के पास ही जाना चाहता है। रोता है परंतु चाहता है
माता को भी। जब माता उसे हृदय से लगाकर उसके आंसू पोंछती है, आश्वासन देती है, तभी वह शांत होता है। इस प्रकार माता की दया पर विश्वास करने वाले बच्चे की भांति जो भगवान के दया तत्व को जान लेता है और भगवान की मार पर भी भगवान को ही पुकारता है, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर जो भगवान की कृपा को विशेष रूप से जान लेता है, उसकी तो बात ही क्या कहनी। लड़का नीचे के तल्ले से ऊपर के तल्ले पर जब चढ़ना चाहता है तो माता उसे सीढ़ियों के पास ले जाकर चढ़ने के लिए उत्साहित करती है। कहती है, बेटा चढ़ो, गिरोगे नहीं, मैं साथ हूँ ना। लो, मैं हाथ पकड़ती हूँ। साहस और आश्वासन देकर उसे एक एक सीढ़ी चढ़ाती है। पूरा ख्याल रखती है कहीं गिर न जाए। जरा सा भी दिखता है तो तुरंत हाथ का सहारा देकर थाम लेती है और चढ़ा देती है। बच्चा जब चढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है तब माँ की ओर ताक कर मानो इशारे से माँ की मदद करता है। माँ उसी क्षण उसे अवलंबन देकर चढ़ा देती है और पुनः उत्साह दिलाती है। बच्चा कहीं फिसल जाता है तो माँ तुरंत उसे गोद में उठा लेती है, गिरने नहीं देती। इसी प्रकार जो पुरुष बच्चे की भांति भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसकी उन्नति और रक्षा की व्यवस्था स्वयं करते हैं, उसे तो केवल निमित्त बनाते हैं। सांसारिक माता तो कदाचित असावधानी और असमर्थ के अभाव से या भ्रम से गिरते हुए बच्चे को ना भी बचा सके, परंतु वे सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ प्रभु तो अपने आश्रितों को कभी गिरने ही नहीं देते, उसे सहायता देते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए उसके ऊपर के तल्ले पर जहाँ पहुँचना जीवन का अंतिम ध्येय है, पहुँचा ही देते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रयत्न भगवान ही करते हैं, भक्त तो केवल इच्छा करनी पड़ती है और उसी से भगवान उसे निमित्त बना देते हैं। बच्चा कभी अभवान बस यह सोचता है कि मैं अपने ही पुरुषार्थ से चढ़ता हूँ, तब माता कुछ दूर दूर हटकर रहती है, अच्छा चढ़, परंतु सहारा न पाने से वह चढ़ नहीं सकता, गिरने लगता है और रोता है। तब माता दौड़कर उसे बचाती है। इस प्रकार अपने प्रयत्न का अभिमान करने वाला भी गिर सकता है।